ओके, तो पिछले वीडियो में हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन तक डिस्कस किया था। हमने ये बताया था कि एलिमेंट्री ऑपरेशन होता क्या है। ठीक है, 3 तरीके का एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है, फिर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बताया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक मैट्रिक्स ले लो, कोई भी मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, ठीक है, 3 5 1 2, एंड एक मैट्रिक्स B ले लो, ठीक है, 2 -5 -1 3। ठीक है, ले लिया। अब मैंने बोला कि A इंटू बी निकालो, A इंटू बी, तो कितना होगा 3 5 1 2 इंटू 2 -5 -1 3। ठीक है, सॉल्व करो इसको। 3 2 जा 6, ये आएगा 6 -5 फर्स्ट एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट कैसे आएगा 3 इंटू -5 -15 + 15। बेसिकली हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज़ कर रहे हैं। अगर तुम्हें वो नहीं पता है तो वो पहले जाकर देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर आगे 1 इंटू 2 2, 2 - 2 0, और फिर -5 + 6। ठीक है, ये कितना आ रहा है 1 0 0 1, यानी ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। सिमिलरली यू कैन वेरीफाई कि B इंटू A जो होगा वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा, करके देख सकते हो। तो देयरफॉर AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू क्या हुआ I, यूनिट मैट्रिक्स। इसी को इन्वर्स बोलते हैं। तो हम बोलेंगे A इन्वर्स इज इक्वल टू B और B इन्वर्स इज इक्वल टू A, ऐसे बोलेंगे। इन्वर्स का मतलब क्या हो गया कि मैंने पूछा कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होगा, तो उस मैट्रिक्स में ऐसा कौन सा दूसरा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दोगे जिससे तुम्हें यूनिट मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स वो मैट्रिक्स होता है जिससे अगर हम उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें यूनिट मैट्रिक्स मिल जाएगा। सही है, तो फॉर्मल डेफिनेशन इसका लिख देते हैं, है ना। डेफिनेशन क्या हो गया, लेट कैपिटल A बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, देन अ मैट्रिक्स B is called inverse of matrix A if A into B बराबर B into A बराबर IN। N क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ A। ठीक है, A का जितना ऑर्डर है उतने ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स मिल जाए तो उस मैट्रिक्स B को हम A का इन्वर्स बोलेंगे। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया, यहाँ पे A और B एक दूसरे का क्या है, इन्वर्स है। तो AB इक्वल टू BA इक्वल टू I आ गया। दिस इम्प्लाइज A इन्वर्स इज इक्वल टू B, या फिर वाइसे वर्सा, है ना, B इन्वर्स इज इक्वल टू A। तो A का इन्वर्स B होगा या फिर B का इन्वर्स A होगा। इस चीज़ को समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया इन्वर्स का डेफिनेशन। तो कंडीशन फॉर इन्वर्स टू एग्जिस्ट, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा उसके लिए क्या कंडीशन है। उसके लिए कंडीशन है कि पहला चीज़ A स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब किसी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा।
इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, और दूसरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी ज़ीरो। अब ये अभी नहीं पढ़ाया है मैंने, डिटर्मिनेंट ए नहीं पढ़ाया है, तो कोई बात नहीं, वेट कर लो, तो डिटर्मिनेंट पढ़ा दूंगा तो पता चल जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, और ए शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। तो अब जो है, अब हम निकालते हैं। देखो दो मेथड है हाउ टू फाइंड इन्वर्स, है ना, हाउ टू फाइंड इन्वर्स। टू मेथड्स, दो मेथड क्या है? पहला मेथड है यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, और दूसरा यूजिंग फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है? ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ऑफ कोर्स ये तो अभी पढ़े नहीं है दूसरा वाला, तो इसको लैटर, है ना, बाद में पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ेंगे? एलिमेंट्री ऑपरेशन से मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। ये जो मेथड है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड, है ना। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाता है इससे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाता है इससे बोर्ड में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बहुत ही एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसके बाद आपको समझाते हैं कि करना क्या होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन देगा बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A is equal to 1 minus 2 2 minus 6, है ना, 1 minus 2 2 minus 6। इस मैट्रिक्स का जो है हमें इन्वर्स निकालना है एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज़ करके, ठीक है। चलो, अच्छा, एलिमेंट्री ऑपरेशन में तुम दोनों लगा सकते हो, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन भी लगा सकते हो, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन भी लगा सकते हो। हम जो यहाँ फॉलो करेंगे वो रो ऑपरेशन फॉलो करेंगे, ठीक है। उससे सीखते हैं थोड़ा। आप चाहो तो उसी मैनर में कॉलम ऑपरेशन भी लगा सकते हो। कैसे करेंगे? स्टेप 1, पहला स्टेप, राइट ए इज इक्वल टू आई इंटू ए। देखो किसी भी मैट्रिक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं आई इंटू ए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ए के जगह पे रखो 1 minus 2 2 minus 6। आई कितना है? 1 0 0 1 इंटू ए। इस ए को एज इट इज़ रहने दो, इसके जगह पे आपको मैट्रिक्स नहीं लिखना है। अब हमें करना क्या होता है थोड़ा समझना, व्हाट टू डू। ये जो मैट्रिक्स दिखा RHS पे, तो मैंने लिखा यूजिंग है ना एलिमेंट्री ऑपरेशन, यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन कन्वर्ट द मैट्रिक्स ऑन RHS इनटू अ, है ना, इनटू अ यूनिट मैट्रिक्स। आपको करना क्या होता है कि जो मैट्रिक्स है RHS में, उसको यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, समझ रहे हो। उसमें कंडीशन ये है कि आपको जो प्रॉपर्टी आप RHS पे लगाओगे जिस मैट्रिक्स पे, वही प्रॉपर्टी आपको ये जो मैट्रिक्स है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, कॉल आ रहा है बार बार, वो डिस्टर्बेंस हो गया। मैट्रिक्स ऑन LHS कर दो इसको, ये जो LHS है
है ना, यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन कन्वर्ट द मैट्रिक्स ऑन LHS इनटू अ यूनिट मैट्रिक्स। तो मेन जो मेन चीज़ है वो ये है, इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट टू अ यूनिट मैट्रिक्स, इसको आपको यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। जो प्रॉपर्टी आप लगाओगे LHS में, वही सेम प्रॉपर्टी RHS वाले मैट्रिक्स पे भी लगेगा, ठीक है। तो फाइनली क्या होगा, फाइनली कुछ ऐसा होगा, LHS वाला मैट्रिक्स I बन जाएगा, इज इक्वल टू होगा, इधर वाला जो मैट्रिक्स है वो कुछ मैट्रिक्स B बन जाएगा, और A तो उसके साथ है ही, ये जो B आएगा यही होगा A का इन्वर्स, ठीक है। ये जो B आएगा वही A का इन्वर्स होगा। तो चलो हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्या है हमारा, 1 माइनस 2 2 माइनस 6, दिस इज इक्वल टू I इंटू A, तो 1 0 0 1 इंटू A। अब ध्यान से सुनो, यूनिट मैट्रिक्स का फॉर्म क्या होता है, 1 0 0 1, यानी ये A11 पोजीशन है, ये A12 है, ये A21 पोजीशन है, और ये A22 पोजीशन है। तो आपको जो है सबसे पहले A11 पोजीशन पे 1 लाना पड़ेगा, सही है, 1। तो हम हमेशा क्या करते हैं, पहले A11 पे 1 लाएंगे, फिर उसके नीचे वाले एलिमेंट को 0 करेंगे, फिर A22 को 1 करेंगे, फिर उसके ऊपर वाले को 0 करेंगे। पैटर्न समझना, पहले इसको 1 करेंगे, फिर उसके नीचे 0 जनरेट करेंगे, फिर दूसरे वाले कॉलम में इसको 1 करेंगे, फिर इसको 0 करेंगे। तो यहाँ पे A11 पे पहले से ही 1 है, A11 पोजीशन पे पहले से ही 1 है, तो हमें वहाँ पे कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना पड़ेगा, इस 2 को 0 करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, बहुत आसान है। तो हम कहते हैं बाई अप्लाइंग, ये 2 है, ऊपर में 1 है, ध्यान दो, ये जो 2 है और ऊपर में 1 है, इस 2 को 0 कैसे करेंगे, ऊपर वाले 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दो दूसरे रो से। तो हम क्या करेंगे, R2 को हमने लिखा, R2 में से घटा रहे हैं R1 को 2 मल्टीप्लाई करके, ऐसा हम कर सकते हैं, है ना, ऑपरेशन नंबर 3। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये जो 2 है ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। लगाओ, ध्यान रखना, यही सेम प्रॉपर्टी, ये जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है, ये वाला प्रॉपर्टी इस पे भी लगेगा, ठीक है। तो ये पहला मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, R1 तो एज इट इज़ रहेगा, 1 माइनस 2, R2 क्या होगा, 2 माइनस 2 और माइनस 6 माइनस 2 इंटू माइनस 2, क्योंकि R1 में एलिमेंट क्या है, -6 के ऊपर -2, वो 2 से मल्टीप्लाई होकर फिर घटाएंगे, ऐसा, इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया 1 0, और यहाँ पे क्या होगा, 0 माइनस 2 और 1 माइनस 0 इंटू A। अच्छा, ये हो गया 1 माइनस 2, ये हो गया 0, -6 प्लस 4 यानी -2, -6 प्लस 4 यानी -2, सही है। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 0 0 माइनस 2 1 इंटू A। अब क्या करो, देखो पहले कॉलम में तुम्हें 1 0 मिल गया, अब दूसरे कॉलम में तुम्हें क्या चाहिए, 0 1 चाहिए। तो मैं तुम्हें पहले ही बताया है मैंने कि किसी भी कॉलम में सबसे पहले हम 1 बनाते हैं, तो इस -2 को हमें क्या बनाना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। इस -2 को 1 बनाने का सबसे जो बेस्ट तरीका है, इस रो नंबर 2 को -2 से डिवाइड कर दो, या -1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने बोला बाई अप्लाइंग, है ना, R2 को -1/2 R2, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। देखो यहाँ पे कि किसी भी मैट्रिक्स को, यहाँ पे देखो, किसी भी मैट्रिक्स के एक रो को मैं K से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, है ना। तो वही काम हमने यहाँ पे किया, मैंने R2 को -1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। वी गेट, क्या मिलेगा हमें, 1 - 2। R1 में कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी हमने R2 पे लगाया है, और R2 पे क्या होगा, 0 इंटू -1/2 0, -2 इंटू -1/2 1। सेम प्रॉपर्टी इधर भी लगाओ, 1 0, -2 बाई -2 1, और -1/2 आ जाएगा इंटू A। अब बस एक काम बचा हुआ है, इस -2 को क्या करना है, 0 करना है। बड़ा ही सिंपल है।
-2 है, उसके नीचे 1 है, -2 के नीचे क्या है 1 है, -2 0 कैसे होगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे -2 में, ठीक है। अब 1 को 2 से मैंने R2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और R1 में ऐड करना पड़ेगा, और ये चेंज हम किस में लाना चाहते हैं, R1 में, तो हमने लिखा बाई अप्लाइंग। R1 में क्या चेंज लाया, R1 प्लस ट्वाइस ऑफ R2, तो ये मैट्रिक्स क्या बनेगा, 1 प्लस 0 इंटू 2 1 रहेगा, -2 प्लस 2 इंटू 1 0 हो जाएगा, ये हो गया 0, ये हो गया 1, और इधर क्या होगा 1 प्लस 2 है ना, 1 में क्या जोड़ा 2 इंटू 1, तो 1 प्लस 2 3, 0 प्लस 2 इंटू -1/2, तो 0 रफ में कैलकुलेट कर लो, 0 प्लस 2 इंटू -1/2 यानी -1, ये हो गया 1 -1/2 इंटू ए। नाउ यू कैन सी योर सेल्फ, ये मैट्रिक्स क्या हो गया, आई हो गया ये वाला, ये मैट्रिक्स कुछ बी बोल दो इंटू ए, तो दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स का वैल्यू क्या हो गया बी कितना आया है 3 -1 1 -1/2, ठीक है। तो ऐसे करके आपने इन्वर्स कैलकुलेट कर लिया। अब वेरीफाई करो ये सही है या गलत है, वेरीफाई करो, वेरीफाई। तो वेरिफिकेशन का तो एक ही तरीका है, अगर ये इन्वर्स सही है, आंसर सही है, तो जब तुम उसको ए से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, आई आना चाहिए, तो ए मैट्रिक्स लिखो। ए कितना था 1 -2 2 -6, 1 -2 2 -6 इंटू बी करो, बी है 3 -1 1 -1/2 करो सॉरी, ये होगा 3 -2 यानी 1 -1 + 1 यानी 0, 2 3 = 6 -6 0 एंड -2 + 3 1, आई आ गया ना, इसका मतलब है करेक्ट, जो हमने आंसर कैलकुलेट किया है दैट इज़ 100% करेक्ट। समझ रहे हो? तो इस टाइप से जो है 2 by 2 के मैट्रिक्स का हम इन्वर्स निकालेंगे।